ये जो बड़ी बड़ी वाहनें आप देख रहे हैं सिर्फ टोल बचाने के लिए अपना 100, 150, 200 बचाने के चक्कर में इस अंदर के रोड से आ रहे हैं। सिर्फ इन्हीं बड़ी वाहनों की वजह से ये जो ब्रिज है ना, इसका हाल इतना बेहाल हुआ है। ये रोड अगर किसी ट्रक के टायर में घुस जाता है तो फिर तो यहाँ तो जाम लगेगा। और साथ ही साथ में ब्रिज के हर दूसरे ज्वाइंट पे यही हाल है। 2005 में बना था ये ब्रिज, 2005 से आज चल रहा है 2025, 20 साल हो गए। 20 साल में एक बार भी मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ है। और अभी कुछ दिन पहले एक ये गाड़ी ठुक गई थी। ये जैसा नदी क्रॉस करे हो और टायर पंचर हो गए और राड निकले ना, तो दुर्घटना तो होनी ही है, उसका तो टायर फटेगा, साथ ही साथ में यहाँ जाम भी लग जाएगा। अब आप देखिए, हम अगर आप बोलोगे कि हम सिर्फ बातें बना बना के दिखा रहे हैं तो ऐसा नहीं है। अभी जस्ट आपके सामने हमने वहाँ पे भैया से बात करी थी। अरे अरे भैया क्या कर रहे हो? अरे मैं शिवनाथ नदी का पानी बढ़ा रहा हूँ। कैसे? आओ दिखाते हैं। तो जब हम पानी यहाँ इस ब्रिज पे डालते हैं, ये पानी जाता है नीचे, और नीचे क्या है, ये देखो, इस ब्रिज से पानी जाता है सीधे नीचे। कि इस ब्रिज की जो हालत है ना, वो एकदम खस्ता हो गई है। मतलब ब्रिज है और सरिये निकल चुके हैं, गड्ढा इतना है कि नीचे का पानी आप साफ तौर पे देख सकते हैं। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे इस ब्रिज का हाल। आप देख पा रहे होंगे इस ब्रिज में इतना गैपिंग है, रॉड निकले पड़े हैं। यहाँ से आने जाने वाली गाड़ियों में गलती से अगर ये रॉड घुसता है तो उनकी गाड़ियाँ खराब हो जाएगी, उनकी गाड़ियों का टायर फट जाएगा, दुर्घटना की आशंका बढ़ जाएगी। साथ ही साथ में निरंतर जब से हम इस ब्रिज पे खड़े हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों का आना जाना कंटिन्यू हम देख रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले अहमदाबाद में एक ब्रिज टूटा था, टाइम से मेंटेनेंस ना करवाने की वजह से वो ब्रिज टूटा था, जिसमें लगभग 12 लोगों की जान गई थी, 8 से 9 लोग उसमें घायल हुए थे। अगर वो ब्रिज का मेंटेनेंस का काम समय पे हो जा रहा था तो उतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। अगर इस ब्रिज का भी मेंटेनेंस अगर टाइम से नहीं किया जाएगा तो यहाँ भी उतनी बड़ी दुर्घटना होने की आशंका है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा ये ब्रिज 2005 में लगभग 2.67 करोड़ की लागत से बनाया गया था। 2.67 करोड़ की लागत से बनाया गया था 2005 में। उसके बाद से एक भी बार यहाँ रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ है, मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ है। हमारे सहयोगी मोहित आपको दिखाएंगे कि ये तो पहला ज्वाइंट था मैंने जो आपको दिखाया। लाइन से जितने भी ज्वाइंट है, सारे ज्वाइंट में इसी टाइप के पूरे गड्ढे रॉड निकले पड़े हैं। टाइम से अगर इस चीज़ को मेंटेन नहीं किया जाएगा तो यहाँ बहुत बड़ी दुर्घटना होने की बहुत तेज़ आशंका है। और अगर दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इसका जिम्मेदारी लेगा अगर यहाँ कोई बड़ा दुर्घटना होता है? आप अपने विजुअल पे देख रहे होंगे कैसी बड़ी बड़ी गाड़ियों का आना जाना यहाँ होता है, लेकिन इस ब्रिज का हाल आप देखिए। ना इस ब्रिज में स्ट्रीट लाइट है, ना ब्रिज को टाइम से मेंटेन किया गया है। साथ ही साथ में यहाँ अगल बगल में बहुत सारे बड़े बड़े रिजॉर्ट है, तो लोग यहाँ शादी पार्टी के लिए उनका आना जाना लगा रहता है। रात में मवेशी गाय लोग बैठे रहते हैं, रात को उनको नजर नहीं आएगा क्योंकि स्ट्रीट लाइट नहीं है, बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। आइए हम आने जाने वाले लोगों से बातचीत करते हैं और पता करते हैं ब्रिज का हाल कब से खराब है और इस ब्रिज को बनाया क्यों नहीं जा रहा है। तो आपका आना जाना होता है इस रोड से? जी जी। तो आप ब्रिज का हालत देख रहे होंगे, ब्रिज का हालत खस्ता है। हाँ, गया हो गया है, इसको बनाना जरूरी है। पता चला 2005 में बना था ब्रिज, उसके बाद से एक बार भी मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ है। ये पूरा तो खराब हो रहा है। ये कितने टाइम से खराब है रोड? करीबन 2 साल से। 2 साल जी। और मैं देख रहा हूँ लगातार बड़ी बड़ी वाहनों का आना जाना हो रहा है और स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, गाय बैठी हुई है। जी जी। और लुका चोरी चलाता है उन लोग, कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, ये गाड़ियाँ जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो आना जाना हो रही, कहाँ जाती है गाड़ियाँ? नाथ गांव से रायपुर जाते हैं। अच्छा, तो मतलब हाईवे से ना जाके लोग हाँ, इधर इधर से है। हाँ, वो टोल टैक्स टोल टैक्स के बचाने के चक्कर में। जी। राजनांदगांव से निकलती रायपुर जाने के लिए, इसलिए इस रोड से आना जाना करती है ताकि उनका टोल बच पाए। नाथ गांव से डायरेक्ट जाते हैं ना उन लोग। आप यहाँ से आना जाना करते हैं डेली? हाँ। आप देख पा रहे होंगे ब्रिज का जो हालत है बहुत खराब है, गाय बैठी हुई है, रॉड निकला हुआ है, किसी वजह से कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है। आपको क्या सोचना है इस ब्रिज के ऊपर? कुछ नहीं, बस इसको रिपेयर कराना चाहिए। रिपेयर और मेंटेनेंस तो हमेशा जरूरत होती है। हाँ, ऐसे गाय बैठी होती है। अभी देखिए उधर से एक ट्रक आ रही है, इधर से हम लोग जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। और अभी कुछ दिन पहले एक ये गाड़ी ठुक गई थी। हाँ, मैं उधर से आ रही थी, उधर से मैं देखा कि गाड़ी ठुक गई इसी की वजह से। अब जाम देखिए, एक तरफ गाय माताएं बैठी हुई है, दूसरी तरफ से बड़ी बड़ी वाहनें आ रही है, जाम पे जाम लगे जा रहे हैं।
जाम देख पा रहे होंगे, यही हालत है हमारे चिखली वाले शिवनाथ नदी के ऊपर ब्रिज का। ये जो बड़ी बड़ी वाहनें आप देख रहे हैं सिर्फ टोल बचाने के लिए अपना 100, 150, 200 बचाने के चक्कर में इस अंदर के रोड से आ रहे हैं ताकि उनका 200-300 रुपये सिर्फ टोल का बच जाए। कितनी बड़ी बात होती है। सिर्फ इन्हीं बड़ी वाहनों की वजह से ये जो ब्रिज है ना, इसका हाल इतना बेहाल हुआ है। ये ब्रिज बनाया गया था यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए ताकि उनका आवाजाही आसान हो जाए, लेकिन उसमें जब इतनी बड़ी बड़ी जब गाड़ियाँ चलेगी तो ब्रिज का हाल तो खराब हो गई। आप खुद देखिए यहाँ के PWD डिपार्टमेंट को, साथ ही साथ में यहाँ गाँव के सरपंच को, बाकी सब लोगों के यहाँ पे कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को भी यहाँ कार्रवाई करनी चाहिए। जब ये ब्रिज बनाया गया छोटी मोटी गाड़ियों का आवाजाही के लिए, छोटी मोटी गाड़ियाँ यहाँ से आना जाना कर सके, उसमें जब इतनी बड़ी बड़ी वाहन आएगी तो ब्रिज की हालत तो खराब होगी। आप ब्रिज का हाल देखिए, जो इतना बड़ा रॉड निकला हुआ है, किसी कारणवश अगर वो ट्रक के टायर में घुस जाता है, ये रॉड अगर किसी ट्रक के टायर में घुस जाता है तो फिर तो यहाँ तो जाम लगेगा। और साथ ही साथ में ब्रिज के हर दूसरे जॉइंट पे यही हाल है। भैया आप लोग यही आसपास में रहते हैं, आपका डेली आना जाना होता है इस रोड से? डेली आना जाना। आप मेरे को एक बात बताइए, जो ये ब्रिज है इसकी हालत कब से खराब है? ये तो बहुत दिन से खराब है भैया, कम से कम साल भर से बना हुआ है ना, तब से खराब है। इसका मटेरियल ना डाल ही नहीं रहा है, बनाने के लिए ठेका भी नहीं ले रहा है जब से बना वो। अभी कुछ दिनों पहले अहमदाबाद में केस हुआ था जहाँ पे ब्रिज का मेंटेनेंस ना होने की वजह से ब्रिज टूट गया तो 12-13 लोगों की जान चली गई। हाँ, सुना। तो सोचिए ये ब्रिज का हालत इतना खराब है ना, इसको अगर मेंटेन नहीं किया जाएगा तो यहाँ भी वो दुर्घटना हो सकता है। भी ऐसे हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि दुर्घटना होने का इंतजार कर रही है PWD डिपार्टमेंट सरकार? कब से तो खराब है जी, अभी तक तो बना ही नहीं रहा है। अभी आपको विनोद ने बताया था यहाँ पे एक ट्रैक्टर आ रहा था और हमने ट्रैक्टर वाले भैया से बात करी थी। हम इस ब्रिज से वापस ही आ रहे थे, एक विजुअल दिखाना विनोद। ये ब्रिज से जस्ट हम वापस आ रहे थे और यहाँ पे हमने क्या देखा, भैया लोग यहाँ पे टायर की मरम्मत कर रहे हैं। वो क्यों हो गया? वही भैया हाँ जी। इसकी मरम्मत अभी क्यों करना पड़ी? अभी तो आप हमसे बात किए थे। अभी तो आप लोगों को बताया जी है नहीं, अभी देखो ना, अभी पंचर हो गया गाड़ी। तो वो जो रॉड निकली हुई है उसकी वजह से पंचर हो गया। उसी वजह से हुआ है, उसी रॉड लगा है इसमें। अब आप देखिए, हम अगर आप बोलोगे कि हम सिर्फ बातें बना के दिखा रहे हैं तो ऐसा नहीं है। अभी जस्ट आपके सामने हमने वहाँ पे भैया से बात करी थी, जो ट्रैक्टर चालक है उनसे बात करी थी, और ये ट्रैक्टर यहाँ पे पंचर हो गया है। और ट्रैक्टर पंचर क्यों हुआ है? उस ब्रिज के रॉड की वजह से ट्रैक्टर की हालत खराब हो गई, इसका टायर फट गया। टायर क्यों फटा? उस ब्रिज में जो लोहे की रॉड निकली है उसके वजह से टायर फटा। अब आप सोचिए कि वो तो हमारा नसीब अच्छा है और आप लोगों को जानकारी देते देते ये चीज़ हमारे सामने हो गई, बट ऐसा बहुत बार पहले भी बहुत बार हुआ होगा और गारंटीड हुआ होगा, क्योंकि जब एक बार रिपोर्ट करते करते हमको आज के दिन में ही ये ऐसा एक्सीडेंट दिख गया तो ऐसा कितनी बार हुआ होगा। और वहाँ पे सिर्फ गड्ढे ही नहीं, वहाँ पे रोड में गायें भी थी, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतें हैं। और आप खुद देखिए किस तरीके से इसकी मरम्मत हो रही है। मतलब ये भैया ये ईंटा लेके किधर जा रहे थे? चलिए हम लोग जा रहे हैं धमधना का, जा रहे हैं धमधना। अब आपको लेट भी हो जाएगा इसकी वजह से। लेट हो जाएगा, अभी खाना भी नहीं खाया है, अभी कुछ परेशान है भैया। अब बताओ, इंसान अपनी रोजी रोटी के लिए जा रहा है और बिल्कुल ये सब चीजों गड्ढे वड्ढे ब्रिज के गड्ढे के चक्कर में आपका भी नुकसान हो रहा है। हाँ? रोजी रोटी भी आज की चली गई। आज का भी गया हमारा, आज का रोजी रोटी भी नहीं पड़ेगा। 1-1.5 घंटा बनाने में लग जाएगा भैया, तो गए आज के दिन। और ट्रैक्टर जैसी मजबूत चीज खत्म हो जा रही है तो फिर छोटी गाड़ी वालों छोटी को गाड़ी वाली तो हालत खराब हो जाएगा भैया। अब लोड गाड़ी देखो ना आ रहा है, उसके बाद ये हो रहा है। अब वो रॉड निकला हुआ है, उसी में हुआ है पंचर। उस रॉड के चक्कर में वो टायर फटा, जो कि रॉड टायर में चली गई। हाँ 1-1.5-2 घंटा लग जी। ये जस्ट नदी क्रॉस करे हो और टायर पंचर हो गए, रॉड निकले है ना टिकर चक्कर में। हाँ बता दे भाई वाला घर साइड वाला, ठीक है? हाँ क्या बोला साइड वाला? साइड वाला बोला नहीं, अरे एक रोज की परेशानी है बोला। रोज की परेशानी है भैया लोग की। हम तो आज एक दिन आके रिपोर्ट करे तो पता चला, पर ये हाल रोज है। रोज सवेरे एक गाड़ी और हुआ था इसी जगह, वहाँ पंचर हुआ, यहाँ आज बनाया, क्योंकि रोड में कोई आने जाने में तकलीफ ना हो करके यहाँ तक लाते हैं जैसा भी करके धीरे धीरे बनाते। यहाँ सवेरे एक गाड़ी और ऐसी ही पंचर हुआ। सवेरे एक गाड़ी और पंचर हो चुकी थी। हाँ वो भी ईटा वाली गाड़ी, वो भी ईटा वाली गाड़ी। हाँ नहीं गलत है, उस रोड ब्रिज को बनना बहुत ज़रूरी है भैया। हाँ कर दो। ये भी हमारे भैया लोग हैं
इतना परेशान हो जाएंगे वो कि ये सब गड्ढे के चक्कर में उनका घर चलना दिक्कत में हो जाए, उनकी गाड़ियाँ पंचर हो जा रही है, तो आम जनता का क्या हाल होगा। आप यहाँ आइए और इस ब्रिज की मरम्मत जरूर जल्दी से जल्दी करवाइए, है कि नहीं भैया? हाँ बिल्कुल भैया, बिल्कुल। ये हमारा रोज के काम है भैया, हम लोग रोज ही आते जाते हैं और रोज ये गड्ढा को झेल झेल के जा रहे हैं, क्या करेंगे। बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ की बात है। जो बड़े बड़े ट्रक्स है सिर्फ टोल बचाने के लिए अंदर से कूद के आते हैं। जो यहाँ से जाते हैं भाई, यहाँ टोल बचा के वहाँ से रसमड़ा से उतर कर फिर यहाँ से आते हैं। यहीं सबसे जाम यहीं होता है, जो बड़े गाड़ी आता है वही होता है भाई, और टोल बचाने के लिए यहीं रोड से चलते हैं ये लोग। और यहीं यहाँ पूरा इसी वजह से पूरा रोड को पूरा ख़त्म कर दिया इन लोग, और इसी वजह से पूरा रोड जो है ना पूरा खनाया है, सब इसी की वजह से खनाता है ये लोग, बड़े गाड़ी जो चलता है। अब देखिए स्थानीय लोगों से हमको बातचीत करके यही कंफर्मेशन मिला, यही बात पता चली कि जो बड़ी बड़ी वाहनें जो यहाँ से आती जाती है उसी के वजह से ही ये इतना बड़ा बड़ा गड्ढा हुआ है, इस ब्रिज की हालत इतनी ख़राब हुई है। जो ब्रिज सिर्फ स्थानीय लोगों के आने जाने के लिए, छोटी मोटी कार वगैरह के लिए, छोटी मोटी टाटास वगैरह के लिए बनाया गया है, वहाँ जब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आएगी तो ब्रिज का हालत ख़राब हो गई। इस पूरे मामले पे आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मैं विनोद, मेरे सहयोगी मोहित के साथ।